कमाना चाहते हैं? क्या आप ज़िंदगी में अधिक खुश रहना चाहते हैं? क्या आप धन और खुशी दोनों चाहते हैं? तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो आपके ज़िंदगी में जादुई बदलाव ला सकता है। यह वीडियो बेस्ट सेलर बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड से लिया गया है, जिसके लेखक टी हार्व एकर हैं, जो कि एक बेस्ट सेलर ऑथर, बिजनेसमैन और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एकर दावा करते हैं कि मैं 5 मिनट में बता सकता हूं कि भविष्य में आपके पास कितनी दौलत होगी। वे कहते हैं, अगर आपके अवचेतन मन का वित्तीय ब्लूप्रिंट सफलता पाने के लिए निर्धारित नहीं है, तो आप चाहे जितना सीख ले, चाहे जितना जान ले, चाहे जो कर ले, किसी चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कुछ लोगों का अमीर बनना और बाकी लोगों का गरीब बनना क्यों तय होता है। एक बड़ी अजीब बात है, दो लोग एक ही कमरे में पास पास बैठकर एक समान सिद्धांत और टेक्निक सीख सकते हैं, परंतु क्या दोनों एक दूसरे जितना कामयाब हो सकते हैं? नहीं। क्यों? आपके पास दुनिया का सबसे महान औजार ज्ञान हो, लेकिन अगर आपका टूल बॉक्स यानी दिमाग में छेद है तो आप समस्या में हैं। हम द्वैत यानी सिक्के के दो पहलुओं की दुनिया में रहते हैं, जैसे ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधकार, गर्मी और ठंड, अंदर और बाहर, दायां और बायां। ये हजारों विपरीत ध्रुवों के सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। एक ध्रुव के अस्तित्व के बिना दूसरे ध्रुव का होना संभव नहीं है। अगर बाईं तरफ नहीं है तो क्या दाईं तरफ संभव है? संभव ही नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह धन के बाहरी नियम होते हैं, उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी होने चाहिए। शोध से यह पता चला है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, और ये 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है, अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं। वे जीवन के सतही स्तर पर काम करते और सोचते हैं जिसे वो देख सकते हैं। वे सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं। उदाहरण के तौर मान लें जीवन एक पेड़ है। इस पेड़ पर फल लगे हैं जो कि छोटे हैं, कम मात्रा में हैं, इनका स्वाद अच्छा नहीं है। तो अगर फलों को बदलना है तो हमें क्या करना होगा? ज़्यादातर लोग स्प्रे करेंगे, परंतु उससे फलों में कोई बदलाव आएगा नहीं। अगर फलों में बदलाव चाहिए तो हमें ज़मीन के अंदर जड़ों में खाद, पानी, दवा डालना होगा। यानी कहने का तात्पर्य है, अगर फलों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाले चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए, हम एक साथ कम से कम 4 अलग अलग धरातलों पर रहते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट है। मेंटल लेवल यानी मानसिक जगत, इमोशनल लेवल यानी भावनात्मक जगत, स्पिरिचुअल लेवल यानी आध्यात्मिक जगत, और फिजिकल लेवल यानी भौतिक जगत। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कभी एहसास ही नहीं होता कि भौतिक धरातल तो सिर्फ तीनों जगत यानी मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल का ब्लूप्रिंट है। ये 3 जगत मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल इनविजिबल यानी अदृश्य होते हैं। फिजिकल लेवल ही विजिबल होता है। धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है और मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। धन की कमी परिणाम है, लेकिन इसकी जड़ यानी कारण क्या है? यही मुद्दे की बात है। अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका है पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलना। जीवन बदलने वाला डिक्लेरेशन, मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। रिजल्ट कैसे उत्पन्न होता है? सबसे पहले जैसा हमारा थॉट होगा वैसा हमारा फीलिंग होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम एक्शन करते हैं और उसी एक्शन के अकॉर्डिंग हमारा परिणाम आते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है,
जैसा हमारा विचार होगा उसी के अनुसार हमारी भावनाएं होंगी, और जैसा हमारी भावनाएं होंगी उसी के अनुसार हम काम करेंगे, और जैसा हम कार्य करेंगे उसी के अनुसार हमारा परिणाम आएगा। दिलचस्प सवाल यह है कि विचार कहाँ से उत्पन्न होता है। विचार हमारे अवचेतन मन में स्थित जानकारी की फाइलों से उत्पन्न होता है, और यह जानकारी कहाँ से आती है? यह हमारे पुराने प्रोग्रामिंग से आती है। और ये प्रोग्रामिंग कब किया जाता है? बचपन से लेकर आज तक हमारे मन में जो जो प्रोग्रामिंग किया गया है, हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे अभिभावक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, गुरु के द्वारा, दोस्त के द्वारा, मीडिया या हमारी संस्कृति के द्वारा, वही हम कंडीशनिंग करते हैं। इस कंडीशनिंग के 3 मेथड हैं, 3 मेथड ऑफ कंडीशनिंग। नंबर 1 हियर, हमने बचपन में क्या सुना था। सेकंड है सी, हमने बचपन में क्या देखा था। तीसरा है एक्सपीरियंस, हमने बचपन में क्या अनुभव किया था। कंडीशनिंग के इन तीनों पहलुओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आइए हम इन पर विस्तार से विचार करते हैं। पहला प्रभाव है शाब्दिक प्रोग्रामिंग। बड़े होते समय आपने धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? क्या आपने इस तरह के वाक्य सुने थे? नंबर 1, पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। सेकंड, मुसीबत के समय के लिए पैसा बचाएं। थर्ड, अमीर लोग लालची होते हैं। फोर्थ, अमीर लोग बदमाश होते हैं। फिफ्थ, पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है। सिक्स, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। अमीर ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब ज़्यादा गरीब। हर कोई अमीर नहीं बन सकता। और सबसे मशहूर वाक्य, हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते। यही असली मुद्दा है। आपने पैसे के बारे में बचपन में जो भी सुना है वह सब आपके अवचेतन मस्तिष्क के उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपके वित्तीय जीवन को चला रहा है। हालांकि यह अविश्वसनीय और अजीब लगता है, लेकिन जब आप वाकई समझ जाते हैं कि धन का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है तो यह बिल्कुल तार्किक लगने लगता है। परिवर्तन का पहला तत्व है जागरूकता। आप किसी चीज़ को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको इसके अस्तित्व का पता ना हो। दूसरा प्रभाव मॉडलिंग। जिस दूसरे तरीके से हमें कंडीशन किया जाता है वह है मॉडलिंग यानी अनुसरण। जब आप बड़े हो रहे थे तो पैसे के मामले में आपके माता पिता या अभिभावक कैसे थे? क्या वे धन के अच्छे प्रबंधक थे या खराब? वे फिजूल खर्ची थे या मितव्ययी यानी कम खर्च करने वाले? वे चतुर निवेशक थे या निवेश ही नहीं करते थे? वे जोखिम लेने वाले थे या सुरक्षित मानसिकता वाले थे? आपके परिवार में पैसे आसानी से आता था या फिर इसके लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता था? पैसा आपके परिवार में खुशी का स्रोत था या इसको लेकर हमेशा बहस होती रहती थी? यह जानकारी महत्वपूर्ण क्यों है? शायद आपने एक कहावत सुनी होगी, बंदर जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। इंसान भी ज़्यादा पीछे नहीं है। बचपन में हम हर चीज़ अनुसरण से ही सीखते हैं। हो सकता है आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान और योग्यता हो, लेकिन अगर आपका ब्लूप्रिंट सफलता के लिए निर्धारित नहीं है तो आप वित्तीय दृष्टि से असफल ही रहेंगे। पहले हमने कहा था कि धन के क्षेत्र में हम में से ज़्यादातर लोग अपने एक या दोनों अभिभावक के समान होते हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हम में से कुछ लोग अपने एक या दोनों अभिभावक के बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उन पर गुस्सा और विद्रोह के कारण। अगर धन या सफलता की प्रेरणा का जड़ नकारात्मक है, जैसे डर, गुस्सा या खुद को साबित करने की ज़रूरत, तो पैसा आपको कभी सुखी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि आप इनमें से किसी भी मुद्दे को पैसे से नहीं सुलझा सकते हैं। सुरक्षा और डर एक ही चीज़ से प्रेरित होते हैं। सुरक्षा की चाह असुरक्षा से उत्पन्न होती है जिसका आधार डर है। गुस्से, डर और खुद को साबित करने के बजाय उद्देश्य, योगदान और खुशी की नई प्रेरणा बना सकते हैं। तीसरा प्रभाव है विशिष्ट घटनाएं। हमारी कंडीशनिंग का तीसरा बुनियादी तरीका है विशिष्ट घटनाएं। बचपन में धन, दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके अनुभव कैसे थे? यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही ब्लूप्रिंट हमारी धारणाओं या भ्रमों को आकार देता है जिसके अनुरूप हम जी रहे हैं।
आंकड़ों से पता चलता है कि संबंधों के टूटने का सबसे बड़ा कारण पैसा है। धन संबंधी झगड़ों के पीछे का सबसे बड़ा कारण पैसा नहीं, बल्कि लोगों के अलग अलग ब्लूप्रिंट्स होते हैं। तो आपका धन का ब्लूप्रिंट कहाँ निर्धारित है? आपका ब्लूप्रिंट थर्मोस्टेट यानी तापमान स्थिर रखने वाला यंत्र की तरह होता है। अगर कमरे का तापमान 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इस बात की अच्छी संभावना है कि थर्मोस्टेट 72 डिग्री फ़ारेनहाइट पर निर्धारित होगा। क्या यह संभव है कि खिड़की खुले और बाहर में ज़्यादा ठंड होने की वजह से तापमान 65 डिग्री हो जाए? जाहिर है संभव है, लेकिन अंततः क्या होगा? थर्मोस्टेट फिर उस तापमान को 72 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ले आएगा। इसके अलावा यह भी संभव है कि तापमान 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाए। हाँ संभव है, लेकिन अंततः क्या होगा? थर्मोस्टेट जीत जाएगा और तापमान फिर 72 डिग्री पर ले आएगा। पावरफुल स्टेटमेंट। कमरे के तापमान को अस्थायी रूप से बदलने का इकलौता तरीका है थर्मोस्टेट को दोबारा निर्धारित करना। इसी तरह अपनी वित्तीय सफलता के स्तर को अस्थायी रूप से बदलने का एकमात्र तरीका अपने वित्तीय थर्मोस्टेट यानी धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करना। आप इसके अलावा जो चाहें आजमा कर देख लें। आप चाहें तो बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स और मैनेजमेंट का ज्ञान बढ़ा लें। ये सभी ज़बरदस्त औजार हैं, लेकिन अंदरूनी टूल बॉक्स यानी दिमाग बड़ी धनराशि उत्पन्न करने और कायम करने लायक बड़ा और शक्तिशाली नहीं है तो दुनिया के सारे औजार आपके लिए बेकार साबित होगा। धन और सफलता का आपका व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट आपके साथ जीवन भर रहेगा, जब तक कि आप इसे पहचान कर बदल न लें। क्या इस ब्लूप्रिंट को बदला जा सकता है? ऑफ कोर्स बदला जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि इस धन के ब्लूप्रिंट को कैसे बदला जाएगा। सवाल यह है कि अमीर लोग किस तरह सोचते और काम करते हैं। इस वीडियो के अगले भाग में ये बताएंगे कि अमीर लोग किस तरह सोचते और किस तरह काम करते हैं और अपने धन के इस ब्लूप्रिंट को हम किस तरह से बदलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।